पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके धर्मेंद्र प्रधान का संसद में एनडीए सांसदों द्वारा किए गए स्वागत को लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद भवन पहुंचने पर जहां बीजेपी और एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य की बर्बादी का जश्न बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल जंतर मंतर पर पेपर लीक और विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। प्रदर्शनकारियों की 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें सबसे प्रमुख मांग तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने आंदोलनकारियों की बाकी 2 मांगों को भी स्वीकार कर लिया और आंदोलन के एक बड़े चरण का समापन हुआ। इस्तीफे के 2 दिन बाद सोमवार यानी 27 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। संसद भवन के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने उन्हें पारंपरिक पाग पहनाकर सम्मानित किया और पूरे सम्मान के साथ सदन के भीतर ले गए। इस दौरान कई सांसद उनके समर्थन में नजर आए। सूत्रों के मुताबिक इस स्वागत के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए उनके इस फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है और स्वागत कार्यक्रम इसी एकजुटता का प्रतीक था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत की तस्वीर साझा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ले ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया। उन्होंने आगे लिखा, इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं हुआ, युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। अपने पोस्ट के अंत में राहुल ने लिखा, देश का हर छात्र देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में आई खामियों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय इस्तीफा देने वाले मंत्री का सार्वजनिक सम्मान कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और छात्र लंबे समय तक सड़कों पर संघर्ष करते रहे। वहीं सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। उनका दावा है कि सरकार ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया, उनकी मांगों पर फैसला किया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के जोरदार स्वागत और राहुल गांधी के उन पर निशाने पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चला लंबा आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उससे जुड़े विवाद और राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अब संकेत दे दिए हैं कि अब एक नए मोर्चे के साथ फिर से सक्रिय हो सकती है। वो आंदोलन खत्म होने के महज 2 दिन बाद पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है। सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों से छात्रों और आंदोलन में शामिल लोगों को हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरें मिल रही हैं। अगर मंगलवार तक सभी मामलों को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर सीजीपी का आंदोलन 1 महीने से ज्यादा समय तक चला था। इस आंदोलन में देश भर से हजारों छात्र और युवा शामिल हुए थे। आंदोलन के दौरान कई बार सरकार और संगठन के बीच बातचीत हुई और अंततः सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया था। सीजीपी का दावा है कि केंद्र सरकार की वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट किया गया था कि आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ देश में कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि 28 जुलाई को उन्हें इस संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया था। इसी भरोसे पर संगठन ने अपना धरना समाप्त किया था। सौरभ दास ने आगे कहा कि अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो ये सिर्फ
कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आवाज उठाई थी। सरकार को यह समझना होगा कि विश्वसनीयता केवल वादे करने से नहीं बल्कि उन्हें निभाने से बनती है। इसी बीच सीजीपी की लीगल टीम संबंधित राज्यों में सक्रिय हो गई है। संगठन का दावा है कि वह हिरासत में लिए गए छात्रों और प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहा है। पार्टी ने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि जंतर मंतर पर मंच अब खाली हो चुका है, लेकिन सीजीपी के ताजा बयान से साफ है कि आंदोलन की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई अभी जारी है। पार्टी अब इसे केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय कानूनी और जन समर्थन के नए मोर्चे में बदलने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार और सीजीपी के बीच टकराव बढ़ता है तो आने वाले दिनों में मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर बताते हैं कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कर्ज मामलों पर क्या फैसला लेती है और सीजीपी अपने अगले कदम के तौर पर किस नए मोर्चे का ऐलान करती है। अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? इसने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। रियली? यस जी, बिहार तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर AK-47 हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। सर, सदन जैसे सेशन जो है वो आज भी नहीं चल पा रहा है और जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। तो ये पोस्टर के जरिए आप क्या मैसेज कर रहे हैं? भैया, इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए, क्या ये गलत है? क्या आप NSA का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर, उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे?